हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। तो कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा पा रही थी। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 का जो हम लोग कंटिन्यू करते थे, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग एम्ब्रियो सेक बना लेंगे फिर से। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक था। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक, ये दोनों एंटीपोडल, सिनर्जीड और ये एक्सेल। ठीक है, हुआ क्या था, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ये फ्यूज हो गया तीनों। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अब ये क्या है, 3N है, ट्रिप्लॉइड। ये जो दोनों है, दोनों सिनर्जीड, ये डीजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है, डीजेनरेट। ठीक, और ये तीनों भी डीजेनरेट। अब ये जो बड़ी वाली सेल थी, ये वाली बड़ी वाली सेल क्या होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो एग सेल में फ्यूज हुआ था, एग सेल से, ये अब जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट पता ही सबको कितना होता है, 2N, यानी कि डिप्लॉइड। ठीक, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक, अच्छा, उससे पहले हम लोग 2 पॉइंट जान लेंगे कुछ, कि सिफोनोगैमी क्या होता है। ठीक है, और पॉलन की जर्मिनेशन में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले सिफोनोगैमी क्या होता है, अगर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है अगर पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिफोनोगैमी। फर्टिलाइजेशन थ्रू पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड सिफोनोगैमी। तो सिफोनोगैमी क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तो उसे लोग क्या कहेंगे, सिफोनोगैमी। मैक्सिमम लोग ये पता नहीं होता है पॉइंट। ठीक है, और पॉलन की जनरेशन मैंने बताया था कि अगर आप अभी मेरा शॉर्ट वीडियो देखा हो, उसमें मैंने बताया था इसके लिए जरूरी है बोरॉन। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो जर्मिनेशन में बोरॉन चाहिए ही चाहिए, और फर्टिलाइजेशन अगर पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है तो सिफोनोगैमी। ये तो पॉइंट था कुछ। अब आगे देखते हैं मेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या क्या इवेंट है। ठीक, क्या क्या इवेंट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म, उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर सीड का, और फ्रूट, सब। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ठीक है, इन सबका फॉर्मेशन होगा। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंडोस्पर्म। तो अगर मैं पूछूं कि एंडोस्पर्म होता क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, और ये करता क्या है। ठीक, पहली बात, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू, टिश्यू। ठीक है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। टिश्यू which provide nutrition to developing embryo, embryo। ठीक है,
डेवलपिंग, ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसको हम लोग पहला पॉइंट, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। और इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, इसकी प्लॉइडी होती है 3 है, प्लॉइडी जो इसकी होती है वो 3n होती है, ठीक। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, लेकिन अगर हम पूछ लें जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, उसकी प्लॉइडी n होती है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है, अगर वो एंजियोस्पर्म का है तो वो 3n, अगर जिम्नोस्पर्म है तो वो क्या हो जाएगा n, ठीक है, ये 2n नहीं n है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म, हाँ ठीक है, इसके फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन से। ये किसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन पूछ सकता है नीट के क्वेश्चन में, ये एंडोस्पर्म है किसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोस्पर्म सेल, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था PNC, तो PEC, ठीक है, PEC, इसी सेल से आगे जाके डेवलप हो गई ये एंडोस्पर्म बना, ठीक है, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये होगी एंडोस्पर्म की बात है कि एंडोस्पर्म क्या है, करता क्या है और कहाँ से डेवलप हुआ, ये हमने देख लिया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म के टाइप कितने होते हैं। मैक्सिमम लोग एंडोस्पर्म के 2 टाइप बताते हैं, ठीक है, मैं 3 टाइप बताऊंगा, ठीक। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ये होते हैं 3 टाइप्स के। पहला रहेगा न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर या इसी को फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं या फिर इसको नॉन सेलुलर भी कहते हैं, ठीक है, तीन नाम है इसके। और दूसरा है सेलुलर, ठीक है, सेलुलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एंड थर्ड आता है हेलोबियल, ठीक है, हेलोबियल हो गया, ठीक। न्यूक्लियर में क्या होता है, ये जो सेल है, क्या नाम है इसका, PEC, ये वाला जो न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक, और इसे बहुत सारे न्यूक्लियस के फॉर्मेशन, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक, कैरियोकाइनेसिस होते जा रहा है, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बन गया, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस है उसके आसपास कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो न्यूक्लियस है फ्री घूम रहे ऐसे, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, घूम रहे ऐसे, इसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो कोकोनट का जो वाटर होता है, नारियल पानी, वो, इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, एक न्यूक्लियर। अब सेलुलर में आते हैं, ठीक है, ठीक।
ठीक है। अब सेलुलर में क्या देखेंगे, इसे भी सेम वही कंडीशन होगा, ऐसे रहेगा, ये रहेगा पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, माइटोटिक। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा, यहाँ भी बहुत सारे सेल तो बनेंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस तो बनेंगे कुछ इस टाइप से, लेकिन सबकी चारों तरफ, सबके अराउंड क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सबके तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। अच्छा, अगर यूकैरियोट्स में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन आती है तो उसे क्या कहते हैं, सिनसिटियम। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, सिनसिटियम। सिनसिटियम या सिनसिटियम भी कहते हैं, सिनसिटियम। तो यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, तुम क्या कहेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे, हर एक चीज की एग्जांपल देखना जरूरी है। जो कोकोनट का व्हाइट वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। ठीक है, तो व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। हाँ, तो ये हो गया न्यूक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देखेंगे हेलोबियल। हेलोबियल क्या होता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, मतलब इसमें पूरे न्यूक्लियस फ्री है, इसमें पूरे न्यूक्लियस सेल से घिरे हुए हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ तो सेल से घिरे होंगे, मतलब कुछ के न्यूक्लियर के आगे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, कुछ के आगे होगा ही नहीं। ठीक है, इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो क्या है, पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बंद हो गया ऐसे। ठीक, अब होगा ये, कुछ के आसपास तो सेल की फॉर्मेशन हो गया, कुछ के अराउंड, लेकिन कुछ जो होंगे ऐसे फ्री होंगे। ठीक है, कुछ के आगे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, कुछ कुछ ऐसे उड़ रहे फ्री है, मतलब ये इंटरमीडिएट है इन दोनों का। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएटेड कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर, न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का ये इंटरमीडिएट होता है। अब इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम, इसके एग्जांपल आ जाएंगे, इरेम्यूरस, ठीक है, रोबस्टस। ठीक है, इरेम्यूरस रोबस्टस, इसको डिजर्ट कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो देखने में कुछ इस तरीके से लगते हैं, कैंडल की तरह एकदम। ठीक है, सुंदर सुंदर। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये किसके, इरेम्यूरस रोबस्टस, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते हैं तो इसका जो पूरा पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। अब चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म क्या होता है, करता क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। हाँ, अब इम्ब्रियोजेनी भी थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक, इम्ब्रियोजेनी से पहले कुछ और देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
ये एक्चुअली पढ़ाना था उसके जो पॉलिनेशन है उसके बाद पढ़ाना था इसको, लेकिन थोड़ा सा छूट गया, उसको अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है? जो पॉलिनेशन हो रहा था, ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा था वो तो नेचुरली हो रहा था, लेकिन जब कोई ह्यूमन अपने मन से कराए कि हम इसका पॉलिनेशन इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। हमें दो टाइप के पढ़ने हैं हाइब्रिडेशन, पहला है इमेस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। ठीक है, फर्स्ट इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। इमेस्कुलेशन और बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है? इसमें हम लोग एंथर को ही काट के, मतलब कुल मिला के, अच्छा ठीक है, पहले एक बार और, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हम लोग करा ही क्यों रहे हैं? क्यों हम इसलिए करा रहे हैं ताकि हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराए, जिसका चाहे उसका पॉलन ग्रेन हम वहां पे जनरेट करा सके अपने मन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको फॉर, पेन को पतला कर देते हैं, फॉर अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है सर्टेन रीजन में कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ एंथर, ऑफ एंथर। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इमेस्कुलेशन में हम एंथर को रिमूव करते हैं। जैसे अगर बात करें ये एक फ्लावर है, ठीक है, ठीक है, ऐसा फ्लावर है, इसमें अगर एंथर होगा तो अगर इसका पॉलन ग्रेन हो सकता है इसमें जा सके, तो हम एंथर को ही काट कर देंगे, मतलब कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक, तो ये रहा कैची, सुंदर सुंदर, ये रहा। ठीक है, हम लोग इसको काट के यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है, कट करके निकाल देंगे। अब ये हो गया अकेला। अब हम क्या करेंगे? जिसका चाहेंगे उसका पॉलन ग्रेन वहां पे रख सकते हैं। और एक काम करो और कर सकते हैं, हो सकता है कि हम जिसका ना चाहे उसका भी यहाँ पर उड़ के आ सकता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है। तो अगर ये खुला रहेगा तब भी किसी के दूसरे का आ सकता है बिना चाहे। तो हम एक काम और कर सकते हैं, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग में हम क्या करते हैं? जो स्टिग्मा है उसको हम लोग क्राफ्ट पेपर से ढक देते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं अगर ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक, और ये रहा इसका, ठीक, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे? एक बढ़िया सा पेपर लेंगे, इसको ऐसे कवर कर देंगे, यहाँ बांध देंगे। ठीक, ये है क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर से ढक दिया, किसी के नहीं आएगा। अगर हमें जिसका पॉलिनेशन कराना होगा हटाएंगे, उसका पॉलिन यहाँ पे छिड़क देंगे, हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, तो दो तरह का प्रोसेस है ये हाइब्रिडाइजेशन में। पहला इमेस्कुलेशन, इसमें हम लोग एंथर को रिमूव कर देते हैं। दूसरा है बैगिंग, इसमें हम लोग स्टिग्मा को ही कवर कर देते हैं ताकि किसी का पॉलिन ग्रेन ना आए। ये दो प्रोसेस है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अगला हम लोग देखने वाले थे एम्ब्रियोजेनी। क्या होता है? एम्ब्रियो को जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी, या फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, आज मैंने बोला था छोटा ही वीडियो रहेगा, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा सा कुछ और भी काम है जरूरी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया एम्ब्रियोजेनी तक, फिर से रिकॉल करा लेते हैं। रिकॉल करना बहुत जरूरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये तीनों डीजेनरेट करके, ये दोनों पे डीजेनरेट करके, जो ये है एग सेल है वो फ्यूज हुआ, जाइगोट बना दिया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
ये आगे जाकर क्या है, न्यूक्लियर वो एंडोस्पर्म बनाएगा। और ठीक है, ये डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। अब आगे देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, सिफोनोगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तो उसे लोग सिफोनोगैमी कहते हैं। और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में बोरॉन का आवश्यकता होता है, जरूरी होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होंगे, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसकी बॉडी होती है 3N। जिम्नोस्पर्म में अगर एंजियोस्पर्म है तो हैप्लॉइड होता है, यानी कि N होता है। ठीक है, डेवलप इसका ये प्रोडक्ट किसका है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। डेवलप कहाँ से होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, क्योंकि इसकी बॉडी 3N है। आगे ये 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर, या इसी को सेलुलर, नॉन सेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ किसी न्यूक्लियस के आगे। ठीक, तो इसका एग्जांपल है कोकोनट का वाटर और वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, इसमें सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और हेलोबिल में क्या होगा, हेलोबिल इन दोनों का इंटरमीडिएट है, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। एग्जांपल क्या है इसका, इरेम्यूरस रोबस्टस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजर्ट कैंडल, यहाँ लिख देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिजर्ट कैंडल। ठीक है, डिजर्ट कैंडल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो चुका है। अगला एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। ये रहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 टाइप की हमको पढ़ना है, वैस्कुलेशन और बैगिंग। वैस्कुलेशन में हम लोग एंथर को रिमूव कर देंगे, और जो बैगिंग है उसमें हम लोग स्टिग्मा को कवर कर देंगे। ये ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा अगर समझ में भी आया, तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।